नमस्ते। कभी सोचा है कि अगर हम दुनिया को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि कैसे बस एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी की पूरी समझ को पलट सकता है। ये बात असल में एक टीचर ने कही थी और बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। सोचिए जरा, ये लाइन हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि कहीं हम दुनिया को सिर्फ एक रुकी हुई ठहरी हुई तस्वीर की तरह तो नहीं देख रहे हैं, जबकि असलियत तो ये है कि वो लगातार चल रही है, बदल रही है। तो हमारी कहानी की जो हीरो है उसका नाम है लीना। और लीना क्या कर रही है? वो भूगोल की एक किताब पढ़ रही है। लेकिन उस किताब में जो लिखा है और जो तस्वीर दिखाई गई है ना, उसमें एक बड़ा ही अजीब सा फर्क है। और बस यहीं से लीना की कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। देखिए, किताब तो कह रही है कि पृथ्वी एक डायनामिक सिस्टम है, मतलब एक ऐसी चीज जो हमेशा बदलती रहती है, चलती रहती है। लेकिन जो तस्वीर दी गई है वो तो एकदम स्थिर है, रुकी हुई है ना। थोड़ा अजीब। तो मतलब यहां दो अलग अलग नजरिए हैं हमारे सामने। एक तरफ तो हैं किताबों की वो रुकी हुई तस्वीरें, और दूसरी तरफ है सैटेलाइट से दिखने वाली असली जीती जागती चलती फिरती दुनिया। ये फर्क सिर्फ पढ़ने और असल में किसी चीज को महसूस करने का है। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मजेदार मोड़ आता है। लीना की टीचर उसकी ये परेशानी समझ जाती हैं और वो उसे एक बिल्कुल नया तरीका दिखाती हैं, कुछ ऐसा जो शायद उसकी सारी कंफ्यूजन ही खत्म कर दे। और ये सवाल सिर्फ लीना के मन में नहीं है, ये सवाल तो हमारे मन में भी आता है। भाई, आखिर एक स्क्रीन ऐसा क्या दिखा सकती है जो एक किताब नहीं दिखा सकती? चलिए पता लगाते हैं। और देखिए ये होता कैसे है। बहुत ही आसान तरीके से एक क्यूआर कोड स्कैन होता है, फोन को एक सिंपल से कार्डबोर्ड व्यूअर में रखा जाता है और फिर अचानक पूरी क्लासरूम ही गायब हो जाती है। बस एक पल में सब कुछ बदल गया, बिल्कुल किसी जादू की तरह। और अब हम पहुंचते हैं उस अनुभव के बिल्कुल सेंटर में, जहां पृथ्वी सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि एक एहसास है, एक फीलिंग है। इस नए नजरिए से देखने पर पता चलता है कि कुछ भी, बिल्कुल भी ठहरा हुआ नहीं है। रात धीरे धीरे दिन में बदल रही है और नीचे शहरों की वो जो टिमटिमाती हुई लाइट्स हैं वो सूरज के उगते ही फीकी पड़ने लगती हैं। ये तो जैसे पृथ्वी का अपना रोज का एक डांस है। और आसमान में जो बादल हैं, अरे वाह, यहां से तो वो मुलायम सफेद नदियों की तरह बहते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है मानो ये पृथ्वी की सांसें हों। उसकी जिंदा होने का एक कितना खूबसूरत सबूत है ये। सोचिए, किताब में जो तूफान सिर्फ एक तीर के निशान जैसे थे वो अब साफ साफ दिख रहे हैं। गर्म महासागरों के ऊपर कैसे बन रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं और फिर कैसे धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। ये असली है, ये हकीकत है, कोई तस्वीर नहीं। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? कि ये सब कुछ असली था, कोई कल्पना नहीं। ये असली सैटेलाइट डेटा था जो हर दिन इकट्ठा किया जाता था। ये डेटा दिखा रहा था कि हमारी पृथ्वी हर पल, हर सेकंड कैसे बदल रही है। कुछ भी रुका हुआ नहीं था, सब कुछ, हर एक चीज चल रही थी। तो अब डायनामिक सिस्टम या गतिशील प्रणाली का मतलब सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं रह गया था। इसका असली मतलब समझ में आया। एक ऐसी दुनिया जहां बदलाव कोई कभी कभी होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो हर जगह, हर पल एक साथ हो रही। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम किसी चीज को देखकर हैरान होते हैं, बिल्कुल चौंक जाते हैं, तो हमारे अंदर उसके बारे में और जानने की इच्छा होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कमाल के अनुभव ने लीना को आगे क्या करने के लिए मोटिवेट किया। तो ये जो अनुभव था ये सिर्फ एक अच्छी याद बनकर नहीं रह गया। नहीं, इसने तो लीना के अंदर एक नई क्यूरियोसिटी, एक नई जिज्ञासा जगा दी। अपनी डेस्क पर वापस आते ही उसने फैसला कर लिया कि उसका स्कूल प्रोजेक्ट अब तूफानों पर होगा, और वो भी असली नक्शों और सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करके। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरे अनुभव का लीना पर क्या असर हुआ? क्या ये सिर्फ एक मजेदार क्लास थी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। इस एक अनुभव ने दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में हुआ ये कि लीना के लिए पृथ्वी अब कोई रट्टा मारने वाला चैप्टर नहीं रही, बल्कि ये तो एक चलती फिरती जीती जागती कहानी बन गई थी। एक ऐसी कहानी जिसे वो बार बार देखना और समझना चाहती थी। और शायद असली लर्निंग इसी को कहते हैं, है ना? तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी स्थिर तस्वीरें हैं,
मतलब ऐसे कौन से विचार हैं जिनको हम सच मानकर बैठ गए हैं और जिन्हें शायद एक नए लेंस से, एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।